नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आपको सुनाई जाती हैं प्रसिद्ध भारतीय हिंदी कहानीकारों की रचनाएं। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी। मुंशी जी को महान उपन्यासकार, कथाकार और बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण अभाव और असुविधाओं के बीच जनजीवन उन्होंने बहुत गहराई से देखा और अपना जीवन उन्होंने साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। मुंशी जी ने सामाजिक व्यवस्था, धर्म, जाति तथा ठेठ देहाती जीवन का शब्द चित्रित किया है। प्रेमचंद की लगभग सभी रचनाओं में भारतीय गांव की मिट्टी की खुशबू आती है। मुंशी जी के इतना लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है, उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया है। दोस्तों, आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूम, और अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थिपंजर के सिवा और कुछ न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुकी थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की